यकीन कर नाज़रीन, बहुत वाहियात किस्म की बातें हैं उसके अंदर, बहुत गिरी हुई बातें की गई हैं इसके अंदर। अल्लाह ताला आप लोगों को हिदायत करे कि जो लोग इनके ऊपर भरोसा करते हैं और यकीन रखते हैं कि ये हमारे पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाएंगे, आप लोगों को समझना है, आप लोगों को साफ सुथरे लोगों को लेके आना है बार बार। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक और इमरान खान साहब की ऑडियो लीक हो गई है। इंतहाई वाहियात किस्म की वो ऑडियो है। सामने एक लड़की है जो शराब के नशे में लगती है। वो वीडियो इस टाइम सोशल मीडिया में वायरल है। ऐसी कई ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती हैं। जब वायरल होती हैं तो हर आदमी एक ही चीज जानना चाहता है कि यार ये असली है या नकली है, और बदकिस्मती से आज तक ये साबित नहीं हो सका है किसी भी ऑडियो और वीडियो के बारे में ये असली है या नकली है। आदमी खुद ही अंदाजा लगाता है, समझ जाता है कि यार ये असली है या नकली है। लेकिन मैं इससे थोड़ा अलग सोचता हूं। मैं ये सोचता हूं कि अगर वो असली भी है तो क्या होगा? कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा। पहले कभी किसी का हुआ है? किसी का भी नहीं हुआ है। नाज़रीन, इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे, आप लोगों के सामने वो ऑडियोज भी रखूंगा। उससे पहले मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें। नाज़र, हमारी बदकिस्मती ये है कि जब ऐसी कोई ऑडियो और वीडियो सामने आती है, लीक आती है किसी सियासतदान की, किसी लीडर की, किसी आलिम मुल्ला मौलवी, किसी की भी जो अहम शख्सियत की आती है, तो तीन किस्म की राय पाई जाती है अवाम पब्लिक में। एक तो वो होते हैं कि जो बगैर जाने पहचाने ये कहते हैं, मुखालफिन कहते हैं कि यार ये तो असली है, और जो उनके मानने वाले होते हैं वो कहते हैं नहीं ये फेक है, ये एडिट की हुई है। और जो तीसरे नंबर के लोग होते हैं ना, जो मैं कहता हूं सबसे बड़े मुनाफिक होते हैं, भोंड किस्म के लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं कि छोड़ो यार इस ऑडियो को, छोड़ो यार ये पर्सनल चीज है, ये किसी की भी हो, नवाज शरीफ की हो, इमरान खान की हो, किसी की भी हो, सामने नहीं आनी चाहिए। वो होते हैं असल मुनाफिक लोग। क्योंकि मैं भी ये समझता हूं कि किसी की पर्सनल चीज सामने नहीं आनी चाहिए, लेकिन जो हमारे लीडर, हमारे सियासतदान हैं, उनकी कोई चीज पर्सनल नहीं होती। उनके ऐसे करतूत अवाम के सामने भी लाने चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा भी देनी चाहिए। अब नाज़रीन, बात मैं आप रखता हूं आप लोगों के सामने वो ऑडियो। सबसे पहली बात नाज़रीन ये है कि ये इंतहाई वाहियात किस्म की वीडियो है, ऑडियो है। मैं ये पूरी तो आप लोगों को नहीं सुना सकता हूँ 4 और 5 मिनट क्या, क्योंकि मेरी वीडियो में बहुत सारी माएँ बहनें हैं जो मुझे कमेंट्स भी करती हैं, वो सुनती हैं, और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि इखलाक से गिरी हुई ये जो ऑडियो है, इसमें जो बातें हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखूँ। हाँ, सबूत के तौर पर उसका क्लिप रखूंगा। जो चीज़ मैं इखलाक से समझता हूँ कि आप लोगों को दिखा सकता हूँ वो दिखाऊंगा, सुनाऊंगा, लेकिन नहीं रख सकता हूं। वो इतनी इखलाक से गिरी हुई है कि यकीन माने नाजरीन कि कोई एक नौजवान बिगड़ा हुआ यानी कि शख्स भी अपनी किसी बीवी या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसी बातें नहीं करता है जो इसके अंदर बातें हैं। और दूसरा, इस वीडियो के ऊपर मेरी क्या राय है और जो मैं क्या राय रखता हूं इसके ऊपर, उसकी कुछ आप लोगों के सामने दलील और सबूत भी दूंगा, और आप लोग क्या समझते हो कि ये असली है या जैली है वो आप लोगों ने फैसला करना है। बाकी मैं आप लोगों को सामने कुछ पॉइंट ऐसे रखूंगा कि आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि यार ये ऑडियो जैली है या असली है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले वो सुनो कि वो ऑडियो में क्या कह रहा है। तुम सो तो नहीं गए? तो जल्दी से आओ वापस ना। कैसे आओ? क्या सर तबीयत ठीक नहीं? और इससे सो सोर दैट आई एम इन बेड। तुमने मेरा क्या हाल किया? मैं अभी वो डॉक्टर को निकाल कर तो नहीं दिखा सकती। बदतमीज, क्या करने लगी हो? तुम नहीं आ सकती? नहीं, मैं नहीं आ सकती। I can't leave her like this. ना मेरे इसको वो न्यूबिलाइजर वगैरह की जरूरत है। फिर कब, अगले कब? बड़ी माजरत के साथ नाज़रीन, मैं पूरी आप लोगों के सामने नहीं रख सकता हूं, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि यकीन मान के मैं सुन रहा था, मुझे शर्म आ रही थी यार कोई आदमी ऐसी बातें भी कर सकता है। अच्छा, असल में नाज़रीन वजह क्या है? वजह मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, ये असली है या नकली है। मैं इसको असली समझता हूं, इसलिए नहीं कि मैं इमरान खान का मुखालिफ हूं। मेरे पास कुछ सबूत, कुछ दलीलें हैं जिसकी बुनियाद पर मैं इसको असली समझता हूं। बाकी आप लोगों ने अपनी राय देनी है। सबसे पहले नाज़रीन बात यह है कि ऐसी कोई भी ऑडियो और वीडियो जब वायरल होती है तो थोड़ा सा भी अक्ल और शऊर रखने वाला आदमी वो ऑडियो के अंदर जो बातें होती हैं उन बातों से भी अंदाजा काफी हद तक लगा लेता है कि यार ये असली है या नकली है।
उसके बाद जब उस ऑडियो के ऊपर रिएक्ट आता है मीडिया का, मीडिया रिएक्शन देता है, तो उस मीडिया के रिएक्शन देने में भी अंदाज़ा काफ़ी हद तक आदमी को हो सकता है कि यार ये यानी कि वीडियो असली है। मिसाल के तौर पे जब सीनियर सियासतदान या अपने ही यानी कि अभी इमरान खान की है ना, तो इमरान खान के मुखालफीन सियासतदान नून लीग के और पीपी के अक्सर आदमी से जब ये राय ले जाए और वो ये कहें कि यार छोड़ो ऐसी बातें पब्लिक के सामने नहीं होती, ये जिसकी भी है गलत है, तो आप 100% यकीन कर लें कि वो असली है। बाकी उसके अंदर जो कंटेंट होता है, जो उसके अंदर मवाद होता है, उससे काफ़ी हद तक आदमी अंदाज़ा लगा सकता है। ये जो इमरान खान की ऑडियो है, ये मैं इसलिए कहता हूँ कि मुझे काफ़ी हद तक अल्लाह माफ़ करे कि ये असली लगती है, क्योंकि इसके अंदर जो बातें हो रही हैं वो परवेज रशीद की जो वीडियो है उससे काफ़ी मिलती जुलती हैं। जो अक्सर तन्हाई में लोग बातें करता है, नॉर्मल रूटीन में जो बात लोग तन्हाई में टेलीफोन में, या जैसा कि परवेज रशीद ने किया है, या शेख रशीद की भी एक ऑडियोज में कुछ बातें रहीम शाह की आई हैं, ये उससे काफ़ी मिलती जुलती हैं। बाकी ये रिसेंटली है, इसमें आप लोगों ने सुना है कि अभी जो इमरान खान का जो सानिया हुआ है, उससे जब उसके बच्चे मिलने के लिए आ रहे थे, उसे उन्हीं दिनों की ये ऑडियो है। तीसरी सबसे बड़ी ये चीज़ है कि जिन लोगों ने रेहाम खान की किताब का अगर कहीं न कहीं मुताला किया है, या रेहाम खान की टीवी में आके, मीडिया में आके जो इमरान खान के मुतालिक बातें की हैं, तो उससे वो काफ़ी मिलती जुलती है। अब नाज़रीन सवाल यह है कि ये असली है या नकली है, ये तो फैसला आप लोगों ने करना है, लेकिन मुझे कम अज़ कम ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये असली है। अब बात करते हैं कि जो लोग कहते हैं कि यार इनकी वीडियो इनके खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए। यार आप लोग खुद अंदाजा लगाओ कि जो आदमी, मिसाल के तौर पर, मैं 100% नहीं कहता हूँ, मिसाल के तौर पर जो आदमी कहते हैं कि यार ये इमरान खान की है, या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जैसे कि जुबैर उमर की आ गई है, परवेज रशीद की, बहुत सारे लोगों की आई है, अगर वो असली है, आदमी कहे कि यार ये इमरान खान की ऑडियो असली है, लेकिन इसके ऊपर बात नहीं करना चाहिए, ये इसकी पर्सनल चीज़ है। अल्लाह की ज़ात को हमेशा इंसान का जो तन्हाई का अमल है वो ज़्यादा पसंद है। जो आदमी तन्हाई में 70 साल की एज में ऐसी वाहियात किस्म की वो गुफ्तगू करता है, यकीन कर नाज़रीन, बहुत वाहियात किस्म की बातें हैं उसके अंदर। मैं नहीं बता सकता हूँ आप लोगों को, वीडियो में बहुत गिरी हुई बातें की गई हैं इसके अंदर, कि जो कर सकता है उसको आदमी सादिक और अमीन कैसे कह सकता है। जो आदमी एक लड़की के ऊपर बुरी नजर रख सकता है, उसके साथ गलत बातें कर सकता है, उसके साथ यानी कि वाहियात किस्म की बातें कर सकता है, तो इसकी कौन गारंटी देता है कि वो दूसरी लड़की के साथ नहीं कर सकता है। और जिसके इर्द गिर्द हमेशा लड़कियां ही घूमती रहती हों और आदमी कहे कि नहीं यार वो तो सादिक अमीन है, वो तो उम्मत मुसलमा का लीडर है, उसको तो लोग मुर्शिद कहते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें कहते हैं। इतनी गिरी हुई, और बदकिस्मती से यही है कि मैं हर वीडियो में ये कहता हूं कि पाकिस्तान की यानी कि पूरा सिस्टम ही गलत है। जैसा कि हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान के जितने सियासतदान हैं वो सभी एक ही चीज हैं, ये एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। कि जैसा कि इमरान खान साहब की ऐसी वीडियो है, ऐसी नून लीग की हजारों होगी, पीपल पार्टी की होंगी, दूसरी सियासी जमातों की होगी। वो ये चाहते हैं कि यार ये चीज उनके खिलाफ नहीं जाए, हाँ थोड़ी हद तक जाके वो सियासत करते हैं, फिर उसके एंड तक नहीं जाते, क्योंकि वो खुद इस गंदे माहौल के अंदर, वो इनकी ऐसी हजारों खुद वीडियो है। और लास्ट वीडियो में मैंने ये कहा था कि आप लोगों के पास इतना साफ सुथरा माहौल है, इतनी साफ सुथरी जमात आप लोगों के पास है, उलमा अकराम की जमात है तहरीक लब्बैक की, किसी की जुर्रत नहीं है, किसी की इतनी हिम्मत अभी तक नहीं है। मैं बड़ी बात नहीं करता हूं, क्योंकि 14वीं सदी में किसी के ऊपर आदमी अंधा यकीन नहीं कर सकता है कि यार ये बिल्कुल फरिश्ता ही है, लेकिन नजर आता है कि तहरीक लब्बैक के किसी भी रहनुमा के ऊपर, अल्लामा खादुम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह थे, या हाफिज साद रिजवी साहब थे, या उसके नीचे जितने भी हैं, कभी भी कोई भी मीडिया, सोशल मीडिया में ये खबर नहीं चली है कि यार इन लोगों ने किसी से पैसा लिया है, या इन्होंने करप्शन किया है, या इनका लड़की के साथ तल्लक है, या किसी लड़के के साथ तल्लक है, या ये किसी ऐसे रेस्टोरेंट में चले गए जहां गलत यानी कि गलत जो भी बातें हैं, कभी आप लोगों ने नहीं सुनी होंगी। लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं, और मैं ईमान की हद तक यकीन है कि शायद कोई एक ऐसा सियासतदान मौजूदा दौर में तहरीक लब्बैक के अलावा होगा कि जो इन चीज़ों से बचा होगा। नहीं तो ये सब लोग, मीडिया हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, जितने भी सहाफ़ी हजरात हो गए, और ये सियासतदान, ये गंदी नाली के सब कीड़े हैं, ये ऐसे पार्टियों में जाते हैं, ऐसे लड़कियों के साथ, यानी कि ये तो तारीख है ना, ये तो तारीख है, पूरी दुनिया की तारीख है कि बड़े बड़े हुक्मरानों को ब्लैकमेल भी लड़कियों के थ्रू किया जाता है। लड़कियां इस्तेमाल होती हैं ऐसे कामों में, फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है, फिर अपनी मर्जी के फैसले कराए जाते हैं।
तो या नाज़रीन, ये है हमारे मौजूदा सियासतदानों का हाल। अल्लाह ताला आप लोगों को हिदायत करे कि जो लोग इनके ऊपर भरोसा करते हैं और यकीन रखते हैं कि ये हमारे पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाएंगे, ये इस्लाम के ऊपर मुल्क है, क्योंकि ये लोग चलाएंगे पाकिस्तान को इस्लाम पे। खुदा की कसम है, जिस दिन इस्लामी कानून ये नाफिज हो जाएगा तो ये एक भी नहीं बचेंगे, फिर ये अपने गले में खुद छुरी चलाएंगे, नहीं चलाएंगे। आप लोगों को समझना है, आप लोगों को साफ सुथरे लोगों को लेके आना है। बार बार ट्राई करो, जो भी गलत निकलता है उसको फेंको, दूसरे को ट्राई करो, लेकिन इन लोगों से जान छुड़ाना बहुत जरूरी हो गया। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।